हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है ग्रुप नंबर 18 पी ब्लॉक के अंदर हमने ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस। नोबल गैस, सबसे पहले ये नोबल गैस जो कि ग्रुप नंबर 18 के अंदर प्रेजेंट है, हम इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। और नोबल गैस कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और लास्ट है रेडन। ये कुछ नोबल गैस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको नोबल गैस कहते क्यों हैं, उसके लिए सुनिएगा। ये जो नोबल गैस है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 मींस इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड होते हैं और ये स्टेबल गैसेस हैं, मींस ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। क्या कहते हैं इसको? इनर्ट गैस, मींस ये किसी से रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये क्या है? स्टेबल है। बट कुछ एक नोबल गैस लाइक क्रिप्टॉन एंड जिनोन आजकल कुछ कंपाउंड फॉर्म कर रही हैं, लाइक जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड। मींस इनकी कुछ रिएक्टिविटी होने के कारण ये कुछ ही कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रही है। मींस इनको हम टोटली इनर्ट नहीं कह सकते। इट्स लाइक नोबल एलिमेंट गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये रिएक्टिव नहीं होते, बट क्या होते हैं? कुछ ही कंपाउंड फॉर्म करते हैं, पूरी तरह से इनर्ट नहीं कह सकते इनको हम। तो ये क्या होते हैं? नोबल एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? गोल्ड है, प्लैटिनम है, तो इनको भी हम क्या कहते हैं? नोबल गैस, क्योंकि ये पूरी तरह से इनर्ट नहीं है। पूरी तरह से क्या नहीं है? इनर्ट नहीं है। क्रिप्टॉन और जिनोन कुछ कंपाउंड फॉर्म कर रही हैं और जिसके कारण इनको क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। और कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करेंगे, क्यों कर रही हैं ये गैसेस, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। बट उससे पहले कि हम इनको नोबल गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या इनर्ट नहीं होते और कुछ से कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रही है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैस, या इनको इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं। बट ये रियल में क्या होती हैं? नोबल गैस होती है। दूसरा, इनकी जो अबंडेंस है वो काफी कम होती है, जिसके कारण हम इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? रेयर गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो अबंडेंस है वो काफी कम होती है। अगर हम बात करें टोटल नोबल गैस की, तो एयर के अंदर टोटल कितने परसेंट होती है? 1%। जिस 1% में से 0.93% ओनली आर्गन होती है। ओनली आर्गन होती है, मींस ये एयर के अंदर आर्गन को हम छोड़ दें तो बाकी कितनी रहेगी? 0.07% ये किसकी है? बाकी की जो नोबल गैस है। मींस ये काफी कम होती है, जिसके कारण हम इन गैसेस को रेयर गैसेस भी कहते हैं। बात करें अगर इनकी आइसोलेशन की, कि हम इनको एयर में आइसोलेट कैसे करते हैं, जैसा कि हमने नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी प्रोसेस यूज की थी हमने उसके लिए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे ही गैसेस को भी सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि इनका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। और टॉप टू बॉटम इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग वैन डर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि इनमें भी वैन डर वाल्स फोर्सेस टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज होती है, जिसके कारण इनका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है।
और अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है इट मींस सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें हीलियम की तो हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 4.2 केल्विन, जो सबसे कम है। और टॉप टू बॉटम इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस सभी का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। और अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो इनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि जो हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की मींस नोबल गैस की जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इनकी, NS2Np6 एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम की क्या होती है 1s2। हीलियम के अंदर p ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता और यहां से नियोन 2s2 2p6 3s2 3p6 4 5 6s2 6p6। तो ये कुछ नोबल गैस है और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड होती है, स्टेबल होती हैं और इसीलिए रिएक्टिव नहीं होती। लेकिन जिनोन और क्रिप्टॉन कुछ कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। अदरवाइज ये क्या है, सारे के सारे इनर्ट गैसेस हैं। बात करें इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नोट करें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैस। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो है वो है एग्जिस्टेंस। अगर हम बात करें नोबल गैस की तो जो ये नोबल गैस है ये क्या होती है, मोनो एटॉमिक गैसेस। ये क्यों होती है मोनोटॉमिक गैस, क्योंकि ये स्टेबल है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन मींस ये फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है और इसीलिए क्या होते हैं ये मोनो एटॉमिक। मींस ये क्या है, मोनो एटॉमिक है, कलरलेस होते हैं और ओडोरलेस भी कह सकते हैं इसको, किसी तरह की कोई इसमें स्मेल नहीं होती। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसकी एटॉमिक रेडियस, किसके एटॉमिक रेडियस की, तो टॉप टू बॉटम इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज जैसे दूसरे ग्रुप की होती है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होती है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। और जिसके हम कह सकते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है और इसकी रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो नोबल गैस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है काफी ज्यादा है, क्योंकि नोबल गैस क्या होती है, स्टेबल होती है और स्टेबल होने के कारण इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, काफी ज्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती क्योंकि ये पहले से ही क्या है, स्टेबल होती है। मींस इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, मैक्सिमम है ड्यू टू इट्स स्टेबल नेचर। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये पहले से ही स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते और जब इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो या तो जीरो है या फिर क्या होती है, हाईली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, जो नोबल गैसेस हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है क्योंकि ये पहले से क्या है, स्टेबल है। और अगर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है तो अगर हम बात करें हीलियम की, मैंने जैसा भी बताया कि हीलियम का जो
बॉइलिंग पॉइंट आप कितना है 4.2, टॉप टू बॉटम का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग van der Waal forces. Their melting and boiling point is increased from top to bottom due to increasing van der Waal forces. Ease of liquefaction. क्या हम इस गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं? चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये इनके बीच की जो van der Waal फोर्सेस है वो काफी कम होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इनको लिक्विफाई करना इजी नहीं है। अगर आपको इन गैसेस को लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर हाईली अप्लाई करना पड़ेगा, और जो प्रेशर है टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा कम, और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा हाईली अप्लाई करना पड़ेगा। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर हम इन गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। और टॉप टू बॉटम इनकी जो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन है वो क्या होती है इंक्रीज, क्योंकि टॉप टू बॉटम van der Waal फोर्सेस क्या होती है इंक्रीज, मींस फ्रॉम टॉप टू बॉटम their ease of liquefaction is increased due to increasing van der Waal forces. Solubility in water, ये वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल है। जो नोबल गैस है वाटर में क्या होती है स्लाइटली सोल्यूबल है, और उनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है पोलर इन नेचर, और जो नोबल गैस है वो क्या होती है नॉन पोलर है। मैंने इसको नियॉन का एग्जांपल ले लिया, ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, और पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। मींस इसमें फोर्स होती नहीं है, ये इसमें जो चार्ज है वो इंड्यूस होता है, और जिसके कारण एक फोर्स इंड्यूस होती है जिसको हम क्या कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। मींस अगर हम कहें कि जो नोबल गैसेस हैं वो वाटर में सोल्यूबल हैं ड्यू टू डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और टॉप टू बॉटम इनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होती है इंक्रीज होती है। एक बार इसको रिपीट कर लें, रेजिस्टेंस एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट एक्जिस्टेंस, जो नोबल गैस है वो कैसे एग्जिस्ट होती है मोनोटॉनिक होती है, कलरलेस होती है। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इनकी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल। आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई है क्योंकि ये स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की नीड भी नहीं है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी काफी ज्यादा लगेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये इलेक्ट्रॉन को असर नहीं करती, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो जीरो या हाईली पॉजिटिव होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका लेस होता है ड्यू टू लेस van der Waal forces, but top to bottom their melting and boiling point is increased due to increasing van der Waal forces. Ease of liquefaction, इनको लिक्विफाई करना इजी नहीं है, बट हम हाईली प्रेशर और लो टेम्परेचर पे इनको लिक्विफाई कर सकते हैं, और टॉप टू बॉटम इनकी जो लिक्विफिकेशन है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग van der Waal forces. Solubility in water, वाटर के अंदर ये स्लाइटली सोल्यूबल है ड्यू टू डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और इनकी जो सोल्यूबिलिटी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये क्या होती है इंक्रीज होती है। ये थी इसकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है chemical properties of noble gas।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नोबल गैस की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इसीलिए जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती है? जीरो होती है या हाईली पॉजिटिव होती है। क्या होती है? हाईली पॉजिटिव होती है। इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता क्योंकि ये क्या है? स्टेबल गैस है। और अगर ये एक स्टेबल गैस है तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्टिव नहीं होएगा, हम इसको इनर्ट गैसेस कहेंगे। बट नेल्स बार्लेट ने एक्सपेरिमेंट किया, नेल्स बार्लेट ने एक्सपेरिमेंट किया कि प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड की एक रिएक्शन करवाई। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ। प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड ने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो उसने एक कंपाउंड बनाया, आयनिक कंपाउंड। क्या था वो? ये होता आयनिक कंपाउंड। क्या बनाएगा? आयनिक कंपाउंड। उसके बाद ये नोट किया उसने कि जो ऑक्सीजन है वो प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो फिर जिनोन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिनोन की भी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो ऑक्सीजन के लगभग सेम थे। जो जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो होती है 1170 किलो जूल पर मोल और जो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो कितनी थी? 1175 किलो जूल पर मोल। मींस इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सेम है और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है तो ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। दूसरा, जो डायमीटर था किसका? जिनोन का, सॉरी ऑक्सीजन का। डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन is nearly same to radius of genome। मींस इनका जो डायमीटर है लगभग क्या होता है? सेम होता है, 4 एंगस्ट्रॉम। मींस इनका जो साइज था वो भी लगभग क्या था? सेम था। और अगर साइज सेम था तो ये क्या कर सकता था? रिएक्शन कर सकता था। और अगर जिनोन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी लगभग शो कर रहा है तो क्यों ना हम प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड को जिनोन से रिएक्ट करवाएं। और इसने जिनोन से जैसे ही रिएक्ट किया तो एक आयनिक कंपाउंड बनाया। क्या बनाएगा? आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो इस बेस पे नेल्स बार्लेट ने ये कंफर्म किया कि जो जिनोन है वो टोटली इनर्ट नहीं है, ये भी केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। क्योंकि दो रीजन है, एक तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी और दूसरी इसकी रेडियस थी वो ऑक्सीजन के लगभग क्या थी? सेम थी, जिसके कारण जिनोन क्या कर रहा था? केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर रहा था। और जिनोन कौन कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, जिनोन के जितने भी कंपाउंड आप स्टडी करोगे वो सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जिनोन कंपाउंड फॉर्म क्यों करता है? क्योंकि जिनोन जो है वो ऑक्सीजन जैसी कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और जिनोन कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म कर सकता है? HCl2, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड,
ट्राईऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड और डाइऑक्सीडाइफ्लोराइड। मींस ये कुछ कंपाउंड है जो जिनोन फॉर्म कर रहा है। और बात करेगा इनके स्ट्रक्चर की, इनका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इनकी कौन सी ज्योमेट्री, कौन सी शेप है, वो नोट करें। सबसे पहले जिनोन जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, तो ये फ्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है और बाकी 3 क्या फॉर्म करेगा, ये लोन पेयर। क्योंकि जिनोन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ में शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। मींस इनकी जो शेप है वो क्या है, लीनियर। दूसरी अगर बात करें इनकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो आप एक सिंपल मेथड में जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जिनोन जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, फ्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 7 into 2 14, 14 plus 8 22, और 22 को आप कितने से डिवाइड करोगे, 8 से, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू 8 से ज्यादा है, क्यू की वैल्यू अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू अगर 8 से ज्यादा है तो आप इसको कितने से डिवाइड करोगे, 8 से। मींस 6 और ये 8 से वैल्यू कम है तो इसको कितने से डिवाइड करोगे, 2 से। तो 2 + 3, जेड की वैल्यू कितनी, 5, और जेड की वैल्यू अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d। नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या शेप होगी नोट कर ले। ऐसे ही जिनोन टेट्राफ्लोराइड 2 लोन पेयर और 4 क्या होगा, बॉन्ड पेयर फॉर्म करेगा। मींस इसकी जो शेप होगी वो कौन सी होगी, स्फीयर प्लेनर होगी। ये हेक्साफ्लोराइड मीन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल करेगा। आप इस केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, 1 लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये ट्राईऑक्साइड मींस पिरामिडल फॉर्म करेगा क्योंकि इसमें एक लोन पेयर होगा। ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर फॉर्म कर रहा है मींस ये टेट्राहेड्रल है। ये 4 बॉन्ड पेयर और एक 4 और एक 5 बॉन्ड पेयर और एक क्या फॉर्म करेगा, लोन पेयर मींस पिरामिडल। और ये HCF2। सबसे पहले आप इनके स्ट्रक्चर नोट कर लें। आपके सामने एक इमेज है, उस इमेज को नोट करें और उसके अंदर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, वो स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले जिनोन फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d और इसका 3 लोन पेयर और 2 इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर है। शेप इसकी लीनियर है। बात करें दूसरी अगर जिनोन टेट्राफ्लोराइड की, तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड में 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर हैं और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया कैलकुलेट कर सकते हो sp3d2। थर्ड जिनोन हेक्साफ्लोराइड के अंदर 1 लोन पेयर 6 बॉन्ड पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d3। जिनोन ऑक्साइड कौन कौन सा, ट्राईऑक्साइड की बात करें तो 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, पिरामिडल शेप। और आप नोट कर ले पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन पिरामिड की कौन सी होती है, sp3। और टेट्राऑक्साइड में चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल कोहेड्रल फॉर्म करेगा। जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड की बात करें तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है OX, जिनोन OF2 डाइफ्लोराइड का। डाइफ्लोराइड के अंदर 2 फ्लोरीन के बॉन्ड, 1 ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। मींस इसकी जो शेप होगी वो डी शेप होगी एंड जो इसका बॉन्ड एंगल होगा, सॉरी बॉन्ड है इसकी डी शेप। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, इसकी आप नोट करें हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ये सारी कुछ शेप दी हुई हैं, कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर, कौन सा इसकी शेप होगी और क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना यूज ऑफ नोबल गैस। ये नोबल गैस के यूज काफी इंपॉर्टेंट है।
नोबल गैस के जो यूज है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट कर लें, यूज ऑफ नोबल गैस।